नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और इस बीच एक खबर भोपाल की तरफ से सामने आ रही है, जहां पर नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। भोपाल से जानकारी सामने आई है, जहां चिकित्सकों की नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए हैं। डॉक्टर कमलेश गोस्वामी से खास बातचीत की गई है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य राष्ट्र को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है, लेकिन वर्तमान स्थिति चिंताजनक बनी है। बता दें कि इंदौर के विशेषज्ञ डॉक्टर कमलेश गोस्वामी ने इस विषय पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार अवैध तरीकों से बिना डिग्री या फिर अन्य किसी डिग्री का उपयोग करके चिकित्सकों की नियुक्ति कर दी गई है। आपको बता दें, वहीं डॉक्टर गोस्वामी ने यह भी बताया है कि कैसे अनुभवहीन भ्रष्टाचार के माध्यम से चिकित्सकों को नियुक्त किया गया है। चिकित्सक के द्वारा रोगियों के ऑपरेशन लापरवाही के द्वारा किए जा रहे हैं। और इस पूरे मामले पर हमारे संवाददाता सिद्धार्थ ब्रजपुरिया ने खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि क्या कहते हैं डॉक्टर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अवर। कहते हैं कि जब कोई खबर सनसनी हो जाती है तब चैनल उसको विस्तृत रूप से दिखाता है। आज हम आपको कुछ ऐसी घटना बताने वाले हैं कि आप अगर अपने हाथ में अगर रिमोट लिए हैं तो आप चैनल नहीं बदलेंगे, सिर्फ यही खबर देखेंगे। कहते हैं कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कोई शिक्षक उसकी अगर कहीं भर्ती हो जाए, वो भी चल जाता है, आम इंसान को उसमें कोई तकलीफ नहीं होती। कोई विभाग का अगर अधिकारी आईएएस आईपीएस की अगर नियुक्ति हो जाए भ्रष्टाचार के तरीके से, तब भी कोई आम इंसान उसमें परेशान नहीं होता। लेकिन अगर किसी डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अगर भर्ती कर दें तो आम इंसान इसको भोगती है। इसी विषय में हमारे साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब जो इंदौर से हैं, और आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर ये कौन सा मुद्दा है, इसकी क्या कहां तक ये कड़ी पहुंची है, और अब इसको विस्तृत रूप से डॉक्टर साहब बताएंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार चरम पर हम देख रहे हैं कि लगातार पहले व्यापम हुए, उसके बाद पुलिस वाला घोटाला हुआ, लगातार घोटाले पे घोटाले हो रहे हैं। अब एक नया मामला आप लेकर आए हैं कि डॉक्टरों की एक बिल्कुल भ्रष्टाचार तरीके से डॉक्टर बैठे हुए, उनकी नियुक्ति कब हो गई, बिना पढ़ाई के हो गई कि पढ़ाई के करके हुई है, वो जानकारी तो आप देंगे। उसके पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ कि ये खबर आपको कहाँ से प्राप्त हुई और इस पर कितनी मेहनत करी है आपने, और क्या वो पूरा मुद्दा है? देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी का प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। उनका एक सपना है कि हर व्यक्ति को अच्छा से अच्छा इलाज मिले। इसीलिए मध्य प्रदेश में 5 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोले गए, जिसमें इंदौर को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई, जहां पे अत्याधुनिक उपकरणों के साथ आंखों का इलाज किया जा सके। इसमें स्कूल ऑफ एक्सीलेंस फॉर आई जो पलाशिया पे स्थित है, केटर गिलास के सामने, वहां पे इसकी स्थापना की गई। तो 2019 में विज्ञप्ति जारी हुई, जिसमें संचालक का पद, प्रोफेसर का पद, एसोसिएट प्रोफेसर का पद और सहायक प्रोफेसर के पद की नियुक्ति हुई। उसमें जब विज्ञप्ति जारी की गई तो उसमें जो क्वालिफिकेशन है अपने हिसाब से डॉक्टरों की नियुक्ति की गई। तो इसका जब मुझे पता लगा कि भाई जन स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला है और डॉक्टरों की नियुक्ति ऐसे अवैध की गई, तो मैंने पत्रचार के माध्यम से, अन्य स्रोत के माध्यम से पता लगाया। तो जो डॉक्टरों की नियुक्ति की गई उनमें बहुत विसंगतियां थी उनकी नियुक्तियों में, उसमें काफी भ्रष्टाचार हुआ है, और जो योग्य डॉक्टर थे वो उस पद से वंचित हो गए, उनकी नियुक्तियां नहीं की गई। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे कि जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं जैसे आपने मोदी जी का जिक्र किया कि देश के प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो, भारत से भ्रष्टाचार चला जाए, दूर दूर तक भ्रष्टाचार ना दिखे। मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार काबिज है। क्या सरकार से आप कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से कि जो नेता हैं, जैसे सीएम हो गए, डिप्टी सीएम हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए, उन तक कौन सी खबर पहुंचाना चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार जो है, आखिर जैसे आपने पूरी चीज बताई कि भ्रष्टाचार यहाँ से चालू हुआ, डॉक्टरों की नियुक्ति गलत कर दी गई, जो योग्य डॉक्टर थे उनको नहीं लिया गया, लेकिन आप क्या क्या चाह रहे हैं? मैन आपका मोटिव क्या है कि आपने कुछ इसके बारे में सबूत इकट्ठे करे हैं डॉक्टर साहब? देखिए, 2 चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही अच्छा आईक्यू है। वो चाहते हैं कि देश में भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। उसी को लेके मेरी भी इच्छा है। मैं भी भारत का
नागरिक हूँ, मैं चाहता हूँ कि भ्रष्टाचार बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। भ्रष्टाचार जहाँ भी हो रहा, उसको खत्म किया जाना चाहिए। जब मुझे यहाँ के डॉक्टरों के बारे में पता लगा, डॉक्टर मीता जोशी हैं, डॉक्टर टीना अग्रवाल हैं, डॉक्टर प्रतीक व्यास हैं, डॉक्टर शरदनी व्यास हैं और डॉक्टर ऋषि गुप्ता हैं। इनकी नियुक्तियों को जब मैंने आरटीआई के माध्यम से सारी सबूत इकट्ठे किए, निकाले गए, तो मुझे लगा कि एक डॉक्टर ऐसा जिन्होंने विज्ञप्ति में एमएस मांगा है, भाई एमएस होना चाहिए, वो डीएनबी को ले लिया। वो डीएनबी भी एमसीआई जो इंडियन मेडिकल काउंसिलिंग जो मेन रहता है चिकित्सा अधिनियम के अंतर्गत, उसके अंतर्गत आपने डीएनबी नहीं किया है। दूसरी बात, आप एमएस नहीं है। तीसरी बात, आपके पब्लिकेशन नहीं है। वैसे ही टीना अग्रवाल जी के हैं, उनका तो आवेदन भी नहीं है और उनके पब्लिकेशन ही नहीं है और आप प्राइवेट का दिखा रहे हैं, जबकि विज्ञप्ति में साफ लिखा है कि शासकीय महाविद्यालय का अनुभव होना चाहिए। सबसे बड़ी बात सर ये है कि आप अगर अध्यापक लिख रहे हैं, सह अध्यापक लिख रहे हैं, तो आपको टीचिंग का अनुभव होना चाहिए। टीचर आदमी का बनता है जब उसको पढ़ाने का अनुभव हो। ये अनुभवहीन है, इनको डॉक्टर के पद पे नहीं, इनको प्रोफेसर के पद पे रखा गया और इनको टीचिंग का अनुभव नहीं है। तो ये मुझे जब साक्ष्य मिला तो मैंने बहुत कोशिश की कि भैया ये मुझे सरलता से मिल जाए, लेकिन इन लोगों के द्वारा, डीन के द्वारा, संजय दीक्षित के द्वारा उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। जब मैंने प्रथम अपील भोपाल में की, जब आयुक्त थे निशान वरवड़े जी, उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मेरी बात को समझा और भी निर्देशित करा कि इनको जो साक्ष्य है, इन्होंने जो आरटीआई के माध्यम से दस्तावेज मांगे हैं, वो दिए जाएं। तो सारे दस्तावेज कलेक्ट करने के बाद मुझे ये लगा कि भाई ये तो बहुत बड़ी भ्रष्टाचार, ये व्यापम से भी बड़ा मामला है कि डिग्री है नहीं, आवेदन है नहीं और ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया। तो फिर मेरी और जिज्ञासा बनी, फिर मैंने धीरे धीरे साक्ष्य को इकट्ठे किया और आज एक ऐसी स्थिति बन गई है। मैं मीडिया को भी इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने उस चीज को जो मैंने कहा, उन्होंने बिल्कुल मीडिया में छापा है, प्रिंट मीडिया में भी और इलेक्ट्रॉनिक। डॉक्टर साहब कितनी मेहनत लग गई? मेहनत का तो ऐसा है सर कि जब आदमी किसी भी बड़े जैसे व्यापम घोटाला जिसने भी उठाया है या ये भ्रष्टाचार से लड़ाई जो लड़ रहा है, तो वो मजबूर हो जाता है। उनको बहुत परेशानी करना पड़ती है क्योंकि साक्ष्य ऐसे मिलते नहीं है। उनको पता था कि हम गलत हैं और वो गलत है, तो उन्होंने दबाव बनाया अधिकारी पे, मुझे कागजात नहीं दिए गए, मैं परेशान हो गया। लेकिन कहते हैं कि सत्य की जीत होती है। मेरे साथ मीडिया रहा और आज मुझे सारे कागज मिल चुके हैं, मेरे पास सारे सबूत हैं और इसका ये उदाहरण इसलिए मैं देना चाहता हूं कि जो स्क्रूटनी कमेटी की उस समय शासन ने जो सदस्य नियुक्त किए थे, उसमें डॉक्टर वंदना वर्मा, उन्होंने उसमें लिख दिया कि ये अनइलिजिबल है, ये अयोग्य है, लेकिन उसके बाद भी 50 लाख रुपए डीन ने लिए। उस समय तत्कालीन डीन थी ज्योति बिंदल मैम, उन्होंने लिए और उनका सिलेक्शन किया गया। डॉक्टर साहब, जितना गहराई से आपने इस विषय को बताया है, दर्शकों में आपसे एक चीज कहना जरूर चाहता हूं कि न्यूज अवर की जो खबर होती है वो आप जानते हैं कि आपको बिल्कुल दिल से जोड़ती है, आपकी गहराई तक आप उसको समझते हैं। हमारा आपसे एक आग्रह है कि इस खबर को सिर्फ आप अपने तक मत रखिए, क्योंकि ऐसे कई मरीजों का सवाल है कि वो डॉक्टर्स कब क्या इलाज कर दें। हमने पहले भी घटना देखी है कि कई ऑपरेशंस हो जाते हैं, आंखों के ऑपरेशंस गलत हो जाते हैं, किसी की आंखें चली जाती हैं। हमारे साथ नेत्र विशेषज्ञ, और इसलिए वो इतनी चिंता ग्रहण कर रहे हैं क्योंकि मेन चीज क्या होती है ना कि आप उम्मीद से जाते हो किसी डॉक्टर के पास, लेकिन जब वो उम्मीद टूटती है तो परिवार के साथ साथ पूरा आपका घर परिवार भी टूट जाता है और आपका खुद का जो दिल है वो भी टूट जाता है कि आखिर हम उम्मीद से किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और हमारा वो इलाज जो है वो पूर्ण तरीके से नहीं होता है। डॉक्टर को भगवान माना गया है, लेकिन उन्हीं भगवानों ने आज भ्रष्टाचार करके ये बता दिया है कि भगवान अब कलयुग में शायद अगर ये देख रहे ऊपर से तो जरूर कह रहे होंगे कि ये मेरी उपाधि अगर दी गई है तो ये किसने दी है? भगवान की अगर डॉक्टर को उपाधि दी है तो किसने दी है? ये स्वयं ईश्वर देख रहे होंगे ऊपर से। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है कि कहां तक ये मुद्दा अभी तक पहुंच गया है और आगे अब क्या प्रक्रिया और है? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सबसे बड़ी बात यह है कि आंखों का इलाज अगर कोई व्यक्ति जिसके आंखें नहीं है, वो व्यक्ति किस तरीके से दुनिया में जीता है,
ये तो उन नेत्र ही नहीं बता सकता है। मुझे भी अनुभव नहीं है कि आंख बंद करने के बाद तो कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन इन डॉक्टरों के द्वारा एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई और वो व्यक्ति ठेला चलाने वाला था। आज उसका पालन पोषण किस प्रकार से हो रहा होगा और वो व्यक्ति ने पीड़ादायक रो के, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस व्यक्ति ने महात्मा गांधी रिगल चौराहे पे बैठ के दिन भर रोता रहा कि मेरी आंख की रोशनी चली गई है, मेरे पालन पोषण नहीं है। इंदौर कलेक्टर ने मदद की, उनको 10,000 रुपए की राशि भी स्वीकृत की, लेकिन 10,000 रुपए में बताइए क्या होता है। लेकिन ऐसा अब जनमानस के साथ ना हो, ऐसे फर्जी डॉक्टरों के विरुद्ध मैं लड़ाई जारी रखे हुए हूँ। लेकिन मुझे आज इस बात का विश्वास हो गया अंदर से कि मैं आम जनता की लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत निश्चित है। अभी जांच रिपोर्ट 2 बार जांच रिपोर्ट की अध्यक्षा श्रीमती प्रीति रावत मैम अध्यक्ष थे और जो सदस्य थी वो नेहा सेंगई मैम प्रशासनिक अधिकारी एमवाई की, और असिस्टेंट प्रोफेसर थे वहाँ पे अपने अशोक ठाकुर जी। उन्होंने जो जांच रिपोर्ट उसमें साफ लिखा हुआ है कि इनके आवेदन नहीं पाए गए थे, इनमें योग्यता अर्हता में बहुत विसंगतियां थी। इसके बाद वो रिपोर्ट को डीन ने नहीं माना, फिर से आयुक्त ने भोपाल से लेटर पहुंचाया कि 5 बिंदुओं पे फिर से जांच की जाए। उस जांच में भी आपको बताना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम, उसमें भी यही लिखा है कि इनकी जो नियुक्ति की गई है वो गलत तरीके से की गई है, इनकी अर्हता योग्यताएं नहीं है। और मुझे आयुक्त महोदय तरुण राठी जी ने आश्वस्त किया है कि इनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। संदीप यादव जी से भी मिला और मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मिला हूँ, उनको भी ज्ञापन दिया है। और जो आपने बात कही है, जैसे डॉक्टरों की बात हो गई, अब अगर अपन बात कर लेते हैं उप मुख्यमंत्री, तो उनसे आपने क्या बोला है कि मतलब बात अगर आपकी हुई होगी तो क्या क्या बात हुई है, किस विषय पर बात हुई है कि कितने गंभीरता से उन्होंने ये बात को रखा है, आपने रखा है और उनने सुना है? देखिए ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। किसी की आंख की रोशनी चले जाना, फर्जी डॉक्टर इलाज करेगा, तो आप मुझे बताइए वो किस तरीके से आंखों का इलाज करेगा, ये तो आने वाला समय और बताएगा। पहले भी एक आंख की रोशनी चली गई है, लेकिन उप मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए और लोगों की आंखों की रोशनी चली जाए। तो मैं तो शासन प्रशासन से यही उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई की जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, इनको डिसमिस किया जाए, और इनको जो सैलरी गवर्नमेंट ने दी है, एक एक डॉक्टर की सैलरी 3-3 लाख 3.5 लाख रुपए है, और महीने के 3.5 लाख, और उसके बाद आयुष्मान योजना के अंतर्गत भी कमाते हैं। तो ये जो राजस्व की हानि हुई है मध्य प्रदेश सरकार की, तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि वो राशि भी ली जाए और इन लोगों पे ऐसे कठोर कार्रवाई की जाए ताकि आने वाले भविष्य में फर्जी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो। और जो अधिकारी इसमें दोषी हैं, डॉक्टर तो दोषी हैं ही, लेकिन जिन्होंने सिलेक्शन किया वो भी दोषी, उनके ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। इन्होंने साफ-साफ बताया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और न्यूज़ अवर की भी अपील है हमारी जनता से कि सतर्क रहें और डॉक्टर का उसकी जो रेटिंग होती है उसको देखकर आप डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आजकल टेक्निकल मामला आ गया है। आजकल बच्चे जानते हैं कि रेटिंग से हम कहीं भी अच्छी होटल्स वगैरह में रुकते हैं, रेटिंग से ही हम अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो रेटिंग से ही हम किसी डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि अगर अच्छी रेटिंग होगी मतलब वो डॉक्टर अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर रहे हैं, सक्सेसफुल लोगों की जान बचा रहे हैं। आप देख रहे थे न्यूज़ अवर की एक खास रिपोर्ट, दूर-दूर तक जरूर पहुंचाएं, और हाँ, दर्शकों फिर से जाते-जाते सावधान रहें। ये थे हमारे साथ डॉक्टर गोस्वामी जी, जिन्होंने साफ-साफ बताया कि कैसे क्या आप लोगों को सतर्क रहना और उन डॉक्टरों पर जरूर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन रुद्रांश के साथ मैं सिद्धार्थ विजपुरिया, न्यूज़ अवर भोपाल।